ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरे हर महादेव। सभी लोग प्रेम से बोलो सभी भक्तों, हरे हर महादेव। हर हर महादेव। आज गौरापति हर हर महादेव स्वयंभू क्या कह रहे हैं अपने भक्तों से? कह रहे हैं कि मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, तुम बहुत ही महान हो। क्यों महान हो? अब ये जानो। क्योंकि महान हो, तुम्हें भगवान से इतनी शक्ति मिलती है। कौन सी शक्ति मिलती है? किससे मिलती है? भगवान से मिलती, स्वयं परमपिता शिव से मिलती है। तो तुम्हें कैसा लगता है जब कोई शक्ति देता है? तो तुम्हारे जीवन में बहुत तरंगें उठती हैं, उतराव चढ़ाव बहुत आता है। कभी समस्या बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती, कभी समस्या बहुत ही सरल हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं परमपिता शिव कि देखो देखो भक्तों, मैंने कहा गौरापति हर हर महादेव से कि सभी भक्तों को तुम ही जगाओगे, सभी भक्तों को तुम ही शक्ति दोगे। और जब तुम शक्ति दोगे तो उस शक्ति से कौन कौन सा सुख मिलेगा सभी भक्तों को? तो कौन कौन सा सुख मिलेगा? तुम्हें बहुत ही शक्ति मिलेगी और सुख भी मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सुख शांति पवित्रता सब कुछ मिलेगा। और सब कुछ मिलने पर तुम्हें बहुत ही सुख मिलेगा। और सुख मिलते 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 तुम्हारे जीवन में बहुत सुख मिलेगा। कैसा सुख मिलेगा? सुख मिलेगा तब तुम्हें बहुत ही खुशी होगी। हर एक पग पग पर तुम्हें खुशी होगी। हर एक पग पग पर तुम्हें एक सुंदर रास्ता मिलेगा और सुंदर काम भी होगा, काम भी बहुत फर्स्ट क्लास होगा। इसलिए गौरापति हर हर महादेव कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी है आजकल क्या है? आजकल सुख है। सुख है तो तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होता है सुख से। सुख है और सुख जब होगा जब भगवान की शक्ति मिलेगी तुम्हें। जब भगवान की शक्ति तुम्हें मिलेगी तभी सुख होगा तुम्हें। और सुख जब मिलेगा तब तुम्हें अथाह मिलेगा, कोई सीमा नहीं रहेगी। कौन सा सुख मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब तुम इस वीडियो में जानोगे। तुम्हारे आचरण बहुत ही अच्छे होने लगेंगे और तुम एक नया पद पाओगे। पद कैसा पाओगे? जो तुम्हें सुख दे। जिस तरीके से कौन सा पद पाओगे? कभी कोई आत्मा कहीं भी जन्म लेती है तो सब उसको कैसा संस्कार होता है? बहुत ही सुखी छोटा सा बच्चा होता है, कोई भी उनमें कोई विकार नहीं होता है। इसलिए जब कोई विकार नहीं होता है तो धीरे धीरे विकारों का अंत कब शुरुआत होती है? और जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सुख कितना होता है? बहुत सुख होता है। लेकिन वही सुख कब बदल जाता है ये कुछ नहीं मालूम, इसकी कोई सीमा नहीं है। कहते हैं कि सुख जब कोई बच्चे ने जन्म लिया तो उसे बहुत सुख हुआ। करीब करीब 8 साल 6 साल तक तो वो सुखी रहता है। और क्योंकि भगवान की शक्ति उन्हें पालती है। भगवान की शक्ति जब पालती है तो वो बच्चा, वो मनुष्य आत्मा भी बहुत आगे बढ़ती है, बहुत ही जल्दी से बड़ी होती है और सुख मिलता है। और जो ही बच्चा 8 साल का होता है तो क्या होता है? उसको सुख उसका सब जाने लगता है, छिनने लगता है। इसलिए भगवान के कार्य में ही सुख मिलता है। भगवान की श्रीमत पर चलो,
भगवान जो कह रहे हैं, अरे भगवान को पूछते हो लेकिन भगवान की क्यों नहीं सुनते हो? भगवान को पूछते हो तो भगवान की सुनना भी है। भगवान की क्या बात सुनोगे? जो वो श्रीमत देते हैं, गौरापति हर हर महादेव कहते हैं जो भक्तों को श्रीमत भगवान की मिलती है तो उसी से सुख बहुत मिलता है। वो तो अन्न के दाता भी हैं, वो तो आनंद के दाता भी हैं, वो तो ज्ञान के दाता भी हैं। तो तुम्हें ज्ञान की शक्ति मिलती है तो तुम्हारे पास ज्ञान होता है। हर कला का ज्ञान अलग अलग होता है। गौरापति हर हर महादेव स्वयंभू कह रहे हैं। किससे कह रहे? अपने भक्तों से कह रहे। मेरे भक्तों सुनो, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह जो कलयुग है, कलयुग में ही हर कर्म में सुख मिलता है। कोई चोर चोरी करता है तो उसे अपने कर्म में सुख मिलता है। कोई बहुत ही तपस्या करता है, उसको अपनी तपस्या में सुख मिलता है। कोई बहुत पूजा पाठ करता है, उसको पूजा पाठ में सुख मिलता है। और कोई निंदा चुगली करता है, उसको निंदा चुगली में ही सुख मिलता है। तो गौरापति हर हर महादेव कह रहे हैं, मेरे भक्तों तुम्हें कौन सा सुख अच्छा लगता है? कौन सा सुख अच्छा लगता, कौन सा नहीं अच्छा लगता? गौरापति हर हर महादेव कहते हैं भक्तों से कि देखो, तुम्हें ज्ञान का सुख बहुत अच्छा लगता है और ज्ञान भी अलग अलग होता है। एक भोजन बनाने का ज्ञान, एक कहीं आने जाने का ज्ञान, एक पढ़ाई का ज्ञान, और एक क्या है, कौन सा ज्ञान है? एक ज्ञान है तुम जब एक दूसरे की संगत करते हो, वो भी ज्ञान भी होता है। संगत भी बहुत अच्छे लोगों की होनी चाहिए, इसको भी ज्ञान, ये भी भगवान की शक्ति जब मिलती है। अब भगवान स्वयं हर हर महादेव गौरापति कहते हैं कि शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर तुम कितना भी निर्बल हो और भगवान की अगर शक्ति मिल गई है तो तुम्हें बहुत ही बल मिल जाएगा, बहुत बल मिल जाएगा। लेकिन कैसे बल मिलेगा? जब बल मिलेगा जब तुम भगवान की श्रीमत पर चलोगे, भगवान को भाव मन में रखोगे, भगवान की नाम से अतीन्द्रियों अपनी को सुखी बनाओगे, मुस्कुराकर बात करोगे, हंसता हुआ चेहरा होगा, घर में बड़ों से का कहना मानोगे और कर्म भी बहुत अच्छा श्रेष्ठ करोगे। और संगत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। संगत का असर बहुत पड़ता है। गौरापति हर हर महादेव कहते हैं संगत का असर बहुत बड़ा पड़ता है। एक बहुत ही राजा था, उसके एक संतान थी। राजा ने बहुत पूजा प्रतिष्ठा तपस्या करके फिर उस संतान की प्राप्ति की। अब वो संतान छोटी रही तब तो वो बहुत सुखी रही, और जो जो बड़ी होने लगी तो वो संतान एक दूसरे गलत संगत में पड़ गई। जब वो गलत संगत में पड़ गई तो फिर उसमें क्या होने लगी, जो भगवान की शक्ति थी वो गायब होने लगी। जब शक्ति गायब होने लगी तो वो बहुत ही दरिद्री बनता जा रहा था। एक दिन वो राजा बहुत दुखी हो गया। उसी दिन राजा ने बहुत पूजा प्रतिष्ठा की, मंदिर में जाकर के शिव की स्तुति की और बहुत अच्छे अच्छे मंत्रों से जप किया, पूजा की। उसी समय भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देकर उसी समय गौरापति हर हर महादेव ने अपने भक्त को शक्ति दे दी। जब शक्ति दे दी तो उनको बहुत बड़ा दिखने लगा। जब बड़ा दिखने लगा तो उन्होंने देखा हमारा बेटा बहुत गलत संगत में जा रहा है, और तो उन्होंने भगवान की गौरापति हर हर महादेव की पूजा प्रतिष्ठा की थी, इसलिए शक्ति मिली, तो उन्हें सुख का रास्ता भी मिला। उनकी आंखें खुल गईं, अपने बेटे पे हाथ रखा, बेटे को ऐसी नज़र से देखा कि बेटा बहुत ही अच्छा, श्रेष्ठ, महान, सुंदर दिखने लगा और कहने लगे कि हे भगवान, आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, बहुत अच्छी शक्ति दी है, जो हमें ये सुख का रास्ता आगे का मिल रहा है। उनका बेटा भी बहुत ही आज्ञाकारी हो गया और वो धीरे धीरे अपने पिता की बात मानने लगा। तो भगवान की शक्ति मिली, शक्ति से सुख मिला। इसी तरीके से सभी को
अपना पूजा प्रतिष्ठा और भक्ति भाव से करनी चाहिए। बड़ों का कहना मानना चाहिए। घर परिवार में किसी को दुख नहीं देना, बाहर भी किसी को दुख नहीं देना है। इसलिए सभी को ये ध्यान रखना है, भगवान की शक्ति से ही सुख मिलता है और किसी से नहीं। ओम नमः